औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ूलॉजी की मिलर एंड हार्ले की 5th एडिशन की बुक से चैप्टर नंबर 1 को, जिसका टाइटल कुछ इस तरीके से है, एन एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इकोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और एवोल्यूशन के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उनको क्लियर करेंगे। यहाँ पर बुक की स्टार्टिंग के अंदर हमें ज़ूलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ज़ूलॉजी का जो हमारे पास वर्ड है, बेसिकली ये 2 वर्ड से डिराइव्ड है, जो कि ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट वन हमारे पास है जोन और सेकंड हमारे पास है लोगोस। जोन का मतलब होगा एनिमल और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, यानी कि इस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम लोग एनिमल्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि एनिमल्स की एक वास्ट वैरायटी पाई जाती है, एक लार्ज नंबर है एनिमल्स एक ऑर्गेनिज़म का, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाने की वजह से ये वास्ट सब्जेक्ट के तौर पर भी ज़ूलॉजी को जाना जाता है। जिसकी एग्जांपल ये हमारे पास है कि इमेंस वैरायटी पाई जाती है ऑर्गेनिज़म की, एनिमल की, जिसको 2 एग्जांपल के ज़रिए से बताया जा रहा है कि बोनी फिशेस की अबाउट 20,000 स्पीशीज़ इस वक्त तक डिस्क्राइब्ड की जा चुकी हैं और बाकी इसकी अनडिस्क्राइब्ड भी हो सकती हैं। इसी लिहाज से दूसरी एग्जांपल को देखें कि बीटल्स की हमारे पास 3 लाख स्पीशीज़ को डिस्क्राइब्ड किया जा चुका है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर कितनी ज़्यादा वैरायटी पाई जा सकती है। तो ज़ूलॉजिस्ट जो हमारे पास हैं, क्योंकि ये एक इमेंस वैरायटी है, ग्रुप एनिमल, इसलिए ये ज़ूलॉजिस्ट किसी एक ख़ास सब्जेक्ट के अंदर, किसी एक ख़ास सब डिसिप्लिन के अंदर ज़ूलॉजी की स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनिज़म या किसी सब डिसिप्लिन के एक पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर जाकर उसकी स्पेशलाइजेशन हो सकती है, या किसी की स्ट्रक्चर के लिहाज से या इकोलॉजी के लिहाज से उसको स्पेशलाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर यह भी डिस्कस किया गया है कि यहाँ तो जो ज़ूलॉजिस्ट है इन किसी एक ग्रुप की इन चीज़ों के बारे में स्पेशलाइज करेगा, या एक से ज़ायद एनिमल के ग्रुप को भी वो एट अ टाइम स्पेशलाइज कर सकता है। एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक सब डिसिप्लिन डिस्कस किया गया, एक ब्रांच है ज़ूलॉजी की जिसका नाम है इच्थालॉजी। इच्थालॉजी का मतलब हमारे पास है स्टडी ऑफ फिशेस, यानी कि फ़िशेस को स्टडी किया जाए, जीनस फिशेस और एक हमारे पास बोनी फिशेस, दोनों टाइप की फ़िशेस को इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो इसका मतलब हम उन फिशेस को अंडरस्टैंड करेंगे उनके फंक्शन के लिहाज से, उनकी इकोलॉजी के लिहाज से और उनकी स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल इसकी भी दी गई है हमारी बुक के अंदर, सिसचिलिड्स हमारे पास एक फिशेस का ग्रुप है, फिशेस की एक एग्जांपल दी गई है। इसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं अफ्रीका के अंदर 1000 के करीब, और सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर ये पाई जाएंगी अबाउट 300 स्पीशीज़ के करीब, और इंडिया के अंदर इसकी सिर्फ 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और इसी तरीके से हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के अंदर 1 स्पीशीज़ पाई जाती है। इस ग्रुप को आगे मज़ीद इसकी इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ के अंदर वैरायटी होने की वजह से मज़ीद मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, इनके कलर पैटर्न के लिहाज से, इनके हैबिटेट के लिहाज से, इनकी बॉडी फॉर्म के लिहाज के, और फीडिंग हैबिट्स को इनकी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इनके अंदर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, कितनी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। फीडिंग हैबिट्स के लिहाज से ये हमारे पास होंगे 3 तरह के, एल्गी स्कार्प और इंसेक्ट पिकर्स, और एक है हमारे पास स्केल ईटर्स। जो एल्गी स्कार्प्स हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ एल्गी को अपनी फूड के तौर पर कंज्यूम करेंगे, और जो पिकर्स हैं वो क्या करेंगे, इंसेक्ट को अपनी फूड के तौर पर कंज्यूम करेंगे। स्केल ईटर वो स्केल्स को अपनी फूड के तौर पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो 3 तरीके की वैरायटी पाई जाती है, 3 तरीके की इनके पास हैबिट्स हैं फीडिंग के लिहाज से, इसीलिए इनके पास माउथ की भी एक वैरायटी पाई जाती है। इनके पास 2 पेयर्स हैं जाज के, एक माउथ जाज होंगे और एक आपके पास थ्रोट जाज, यानी कि जो गले के अंदर पाए जाएंगे वो आपके पास अलहदा से जाज का पेयर पाया जाएगा। तो जो ऊपर हमारे पास बताया जा रहा है, जो माउथ वाले जो जाज हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्कार्पिंग के लिए और विपिंग के लिए। उनको क्या करेंगे, स्कार्प करने के लिए किसी अपने जो फूड है उसको, और विपिंग के लिए यूज़ किया जाएगा।
फूड को। जो हमारे पास सेकंड वाले जार्स हैं जो थ्रोट जार्स कहलाते हैं, वो क्रश करने के लिए और मैसीरेटिंग करने के लिए, उसको मैस्टिकेट करने के लिए, क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उस फूड को मज़ीद क्रश कर दिया जाए, मज़ीद छोटा कर दिया जाए, बारीक कर दिया जाए। इसी तरीके से हम लोग ये जैसे फूड हैबिट्स को यहाँ पर देखा है, इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में आगे देखने जा रहे हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके की पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिहाज से इनका जो हैबिट है वो इस तरीके से है कि ये ब्रूड देयर यंग्स इन माउथ, यानी कि जो अपने पास जो यंग वंस हैं उनकी रिप्रोडक्शन और उनकी डेवलपमेंट अपने माउथ के अंदर करती हैं फीमेल्स। सबसे पहले फीमेल एग को ले करती है, उसको माउथ के अंदर लेकर आती है, उसके बाद वो स्पार्मनिंग यानी कि उनकी रिलीज़ होने के बाद जो इनहेल करती है स्पर्म को, जो मेल रिलीज़ करेगा अपने माउथ के अंदर ही उसको इनहेल कर लेगी। इनहेल करने के बाद वहाँ पर ही उसकी फर्टिलाइजेशन करवा दी जाएगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद माउथ के अंदर ही फीमेल के डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी उन एग के अंदर, यानी कि जायगोट से एम्ब्रियो बनने का अमल भी स्टार्ट उन्हीं के माउथ के अंदर होगा। उन्हीं के अंदर ही इसकी हैचिंग हो जाएगी। हैचिंग के बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा बाहर वाले आउटर इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि किसी लिहाज से भी उनको डेंजर फील हो, थ्रेट फील हो बाहर के एनवायरनमेंट से उनके यंग वंस को, तो फीमेल उनको दोबारा से बैक कर लेती है, बैक इनहेल कर लेती है अपने माउथ के अंदर ही हैचिंग के बाद भी, ताकि उनको उस थ्रेट से बचाया जा सके, उनसे उस डेंजर से दूर किया जा सके। तो इस तरीके की इनके पास बिहेवियर पाया जाता है रिप्रोडक्शन का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात करें तो इस ग्रुप के अंदर 100 ऑफ वेरिएशंस पाई जाती हैं इनके कलर पैटर्न को लेकर, उनकी बॉडी फॉर्म्स को लेकर और एक इनके बिहेवियर को लेकर, कि इनकी ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इस तरीके से इनकी डाइवर्सिटी पाई जाती है। लास्ट पे हम लोग इस पैराग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें वर्किंग के बारे में समझ आएगा कि जोलॉजिस्ट को वर्किंग क्या करनी है। असल में जोलॉजिस्ट इस डाइवर्सिटी को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनको थ्रेट से बचाने के लिए अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर आज इस चीज़ को देखा है कि ज़ूलॉजी असल में है क्या और ज़ूलॉजी के अंदर कितनी ही तरह की स्पेशलाइजेशन की जा सकती है, वो आगे हम लोग जाकर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर जाकर, कौन कौन सी टैक्सोनॉमी के अंदर जाकर स्पेशलाइजेशन हो सकती है वो देखेंगे। लेकिन आज हमने ये देखा कि ज़ूलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसको इस पार्टिकुलर सब डिसिप्लिन के अंदर जाकर स्पेशलाइजेशन की जा सकती है। उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ी कि एनिमल्स के अंदर कितनी तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है और वो किस किस लिहाज से वैरी करते हैं अपने लिहाज से।